पोराबोट। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, एक तरह का रोबोट है ये, पोराबोट। पोराबोट भी एक तरह का क्या है, ये रोबोट है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के शोधकर्ताओं ने सूक्ष्म समुद्री जीवाश्मों को छांटने, हेरफेर करने और पहचानने में सक्षम रोबोट का विकास किया है और प्रदर्शन किया, जिसका नाम क्या है, फोरा बोट। फोरा बोट को ध्यान रखिएगा सर, फोरा बोट खबरों में है क्योंकि यह सूक्ष्म जो समुद्री जीवाश्म है उसको छांटने, हेरफेर करने और पहचानने में सक्षम रोबोट का क्या किया है, एक विकास किया है, उसका प्रदर्शन भी किया है, जिसका नाम क्या रखा है, फोराबोट। फेरामिनीफेरा, जिसे फोरम भी कहा जाता है, बहुत ही सरल सूक्ष्म जीव है जो 1 मिलीमीटर से थोड़ी अधिक लंबी एक छोटी सी खोल का स्राव करते हैं। उसके बारे में जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, इस जीव के नाम पे रखा गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। जो फोरामिनीफेरा, जिसे फोरम भी कहा जाता है, बहुत ही सरल और सूक्ष्म जीव है जो 1 मिलीमीटर से थोड़ी सी अधिक लंबी है और एक छोटी सी खोल का क्या करती है, स्राव करती है। कैसे सांप केचुआ छोड़ता है कुछ वैसे ही जीव हमारे महासागरों में 100 मिलियन से अधिक वर्षों से मौजूद है। जब फोरम मर जाते हैं तो वो अपने खोल को पीछे छोड़ देते हैं। उनके गोले की जांच करने से वैज्ञानिकों को महासागरों की विशेषताओं के बारे में उस समय से अंतर्दृष्टि मिलती है जब जलमग्न जीवित थे। अलग अलग प्रकार के फोरम प्रजातियां अलग अलग समुद्र के वातावरण में पनपती हैं और रासायनिक माप वैज्ञानिकों को समुद्र के रसायन से लेकर उसके तापमान तक सब कुछ बता सकते हैं। जब खोल बनाया जा रहा था, उसका जांच करके बताया जा सकता था कि वो किस टेम्परेचर पे बना था, क्या उससे कैसे आदमी कंकाल देख के बता देता है कि कितने 100 वर्ष पहले ही मरे थे, कितना किस चीज से मरे थे, आज का विज्ञान बता सकता है ना। तो ये आपका समुद्र के अंदर इस तरह का रिसर्च कर सकता है कौन, फोरा बोट, जो एक प्रकार का रोबोट्स है। इस रोबोट के बारे में कुछ जानकारी भी दी गई है। तो जो पहला आपने लाइन पढ़ा था, इसी लाइन से काम आपका क्या हो जाएगा, चल जाएगा। कि फोरा बोट के बारे में क्या है, कि क्या है, वो एक तरह का रोबोट्स है जो आपके समुद्री जो जीव है उसको छांटने, हेरफेर करने के और पहचानने के लिए बनाए गए हैं। वही बात। अब ये देख लो, जापानी फर्म का लूनर लैंडर चांद की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले आपको जापान से उसके अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में पूछा, डाक्सा के बारे में, यूपीएससी में, तो वो पूछ दिया अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन यहाँ भी जब हम पढ़ रहे थे खबरों में क्यों, तो जापानी कंपनी, कभी कभी हम लोग के टाइम में तो पूछ दिया करता था कि भाई आई स्पेस कहाँ की कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है, जो हाल ही में हाकुटो आर मिशन के तहत स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से M1 नाम का एक लैंडर लॉन्च किया है। कहाँ के लिए, चांद के लिए। ध्यान रखना अगर पूछ दे तो कभी M1 क्या है। और जो M1 पर पेलोड में संयुक्त अरब अमीरात का एक रोवर और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक छोटा दोपहिया ट्रांसफर जैसा रोबोट भी उसमें शामिल किया गया है। और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी से तो प्रश्न आपके आ गए हैं, ठीक है। अब उसको पॉइंट्स में लेकर हमको इसको पढ़ाना पड़ाना, तो विदेशों का ये रॉकेट लॉन्च ज्यादा हम ध्यान नहीं देते थे। अच्छा, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला निजी नेतृत्व वाला जापानी मिशन होगा। निजी नेतृत्व, प्राइवेट नेतृत्व के चलते। उद्देश्य जो ले दे के यही है, जो भी उद्देश्य मंगल और चंद्रमा पे भेजे जाते हैं तो इसी उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये होता है कि वहां पानी है कि नहीं, इसका जांच होना चाहिए। उसके बाद खनिज संसाधन तो बाद की बात है। बिना पानी के जीवन को आप वहां स्थापित नहीं कर सकते। तो इसका उद्देश्य एटलस क्रेटर के नीचे छूने से पहले पानी के जमाव की खोज करना है, जो चंद्रमा के निकट के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और उसके फिर कुछ डाटा वाली जानकारी है।
बस इतना ध्यान रखिए, उद्देश्य पूछेगा तो पानी से जोड़ के बता दीजिएगा। इंटरनेट पर डार्क पैटर्न। इंटरनेट पे डार्क पैटर्न का मतलब क्या है कि कुछ इंटरनेट आधारित फॉर्म उपयोगकर्ताओं को कुछ शर्तों से सहमत होने या कुछ लिंक पर क्लिक करने के लिए बरगला रही है। ये तो बात है, ये कोई वो बात है कि कभी कभी जाते होंगे गूगल पे कुछ सर्च करते होंगे, कोनो को कभी कभी हम ही लोग से हो जाता है, बुझाता नहीं है कुछ, वो में ओके टिपे कि क्लोज टिपे कि कुछ आता है ना, वो दूसरे शब्द आता है अंग्रेजी में, क्या तो शब्द आता है जस्ट वंस, तो उतना क्या अंग्रेजी पढ़ ले भाई भारत में कि जस्ट वंस टिपे कि क्या टिपे, तो हमें कोनो कोनो बटन टिपा जाता है, उसके बाद मैसेज आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, समझ में नहीं आता है कहां से। रील पे 31 गो हमारे फॉलोवर, माने सॉरी 31 आदमी के हम फॉलो किए हैं, आज तक हमको पता नहीं चला कि हम कब फॉलो कर लिए, तो कल जाके सबको क्या किए, हम एक एक को ब्लॉक किए, हम तो फॉलो ही नहीं किए हैं, तो आपको ब्लॉक किए, लेकिन अपने कैसे फॉलो हो गया जी मेरा बिना बटन टिपने। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना, किसी को फॉलो नहीं किए होंगे लेकिन फॉलो दिखा रहा होगा, होता है नहीं सर। हम बोले कि कैसे संभव है, बोले कि यही गणित नहीं समझ में आता है, यही गणित, तो इस ऐसे ऐसे आईटी सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं कि फ्लोवर बढ़ाना नहीं है, वो अपने ऑटोमेटिक फ्लोवर पढ़ते चला चल जाता है, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं। कभी ओटीपी जाएगा तो कभी आपका लॉटरी लगेगा, है ना, कोनो बटन टिप दीजिएगा तो लॉटरी 50 लाख के लग के आ जाएगा, इतना आसान है लॉटरी का, जिंदगी और हम अपने गांव के मेला में लॉटरी लगाते रह गए, आज तक नहीं लगा, नहीं 5 रुपए का लॉटरी नहीं, 50 लाख की लॉटरी लगाते हैं रोज। जिस तरीके से मोबाइल पे मेरा लॉटरी लगता है ना, हम अडानी के बाप बन जाएंगे, तो वही कह रहे हैं, कुछ नहीं कहते हैं तो लॉटरी लग जाता है, जब प्रयास ना करेंगे तो कितना अरबों का लॉटरी लग जाएगा बिना मतलब के। ऐसा कॉल, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया होगा जिसको 50 लाख का लॉटरी नहीं लगा, फोन नहीं आया हो, यहाँ सभी बैठे हुए, हमको भी आया है, तो खाली हमारे पे नहीं आया होगा, ऐसा धंधा आपके मोबाइल पे चला होगा, तो सब ग्रसित है इससे। डार्क पैटर्न, बिना सोचे समझे उपयोगकर्ताओं ने ऐसी शर्तों या क्लिक किए गए यूआर ऑल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, को स्वीकार नहीं किया होगा, लेकिन टेक फॉर्मों द्वारा लागू की गई भ्रामक रणनीति के लिए, मतलब कि ऐसे कई चीजें हैं जो आपने फॉलो नहीं किया होगा लेकिन क्या कर लिया होगा, वो ऑटोमेटिक फॉलो अप दिखा रहा होगा। इस तरह की स्वीकृति और क्लिक उपयोगकर्ताओं के इनबॉक्स में प्रचार ईमेल से भरे रहे हैं, जो वे कभी नहीं चाहते थे, जिससे सदस्यता समाप्त करना या हटाने का अनुरोध करना कठिन हो गया है। ये डार्क पैटर्न के उदाहरण है, जिन्हें भ्रामक पैटर्न भी कहा जाता है। बस इस शब्द को क्या रखिए कि डार्क पैटर्न शब्द किस मामले में है, इतना तो समझ गए आप कि किस संदर्भ में डार्क पैटर्न शब्द आया है। और बाकी डार्क पैटर्न क्या है, जो बातें हैं सोशल मीडिया में, एप्पल, अमेजन, स्काइप, फेसबुक, यही सब जगहों पे ये सब चीजें क्या है, होता है। अच्छा अच्छा, पढ़ा लिखा लोग भ्रम में चल जाते हैं भाई, हम लोग इतना सोच समझ के चीजों को पढ़ते तो भ्रम में चल जाते हैं, नहीं